बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है यूट्यूब पर, कि वो वाली पिज़्ज़ा जिसके लिए हमें ना आटा गूंदने की ज़रूरत होगी और ना ही किचन में ज़्यादा देर रहने की ज़रूरत होगी। तो चलिए जी, मैं आज आपके साथ बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर ईस्ट के बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं नहीं कहती, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं जिनके इस वीडियो पे मिलियंस सब्सक्राइबर्स है और जो कहते हैं कि ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए देखते हैं कि ये पिज़्ज़ा कितने मज़े का बनता है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे बड़ी टेंशन आटा गूंदने की होती है और साथ ही हमें ये टेंशन भी होती है कि जितना जल्दी हो सके पिज़्ज़ा बन जाए ताकि हम फटाफट उसको एंजॉय कर सके। तो आइए जी, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह अगर हम आटा गूंदे बगैर एक पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पे हम एक बोल लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे 1.5 कप के बराबर मैदा। यहाँ पे मैं मैयर कप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच भर के बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें चीनी का शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है दही। दही को अच्छे से बीट कर लिया है और वही कप जिससे मैंने इसमें मैदा शामिल किया था उसी कप को भर के मैं इसमें दही इस्तेमाल कर रही हूँ। दही को पहले अच्छी से फेंट लिया है, उसके बाद ही हमने इसमें शामिल करना है। अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट करते हुए हमें पता है कि 1 कप दही इसके लिए नाकाफ़ी है, इसलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि हमारे डो का एक अच्छा सा पेस्ट रेडी हो सके। यहाँ पे तकरीबन 1.25 कप का पानी हमें चाहिए होगा 1 कप भर के, और उसका आधा जो है वो मैंने लिया है, आधा कप लिया है छोटा वाला, तो उससे भी आधा ही इस्तेमाल हुआ है। तो तकरीबन 1.25 कप पानी इसमें लगा है। वही कप इस्तेमाल कीजिएगा या वही गिलास जिससे आपने मैदे को मैयर किया हो। और यहाँ पे हमने अच्छे से इसको बीट कर लिया है और ये देखिए हमारा पिज़्ज़े के लिए हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। साथ ही हमने कुछ वेजीज कट की है, जैसे कि जो इस्तेमाल होती है पिज़्ज़े के लिए, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। अब यहाँ पे हम पैन लेंगे। पैन को हमने पहले ग्रीस कर लेना है ऑयल से अच्छी तरह, और नीचे पैन के नीचे तवा हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो इसके नीचे हम रख सके ताकि हमारा जो पिज़्ज़े का डो है, वो पिज़्ज़े की रोटी है, वो जले नहीं नीचे से। अब हम कोशिश करेंगे पैन को थोड़ा सा ऐसे साइड से उठा के ताकि पेस्ट जो है वो कॉर्नर्स पर अच्छी तरह चला जाए और रोटी गोल सी बन जाए। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तकरीबन 3 मिनट के लिए ढक्कन रख के इसको छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो सके। और अब यहाँ पे बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि रोटी पक चुकी है नीचे से। बस एहतियात कीजिएगा कि नीचे से जले नहीं। अब हमने इसकी साइड्स को चेंज करना है। हम एक अलग से, ये देखिए नीचे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। एक अलग से प्लेट ले ले या फिर कोई भी ढक्कन ले ले, उसको भी पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे और ऐसे ही हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। बहुत इजीली इसका साइड चेंज हो जाता है। और ये देखिए नीचे इसका ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब अगेन हमने पैन को दोबारा से ग्रीस करना है ऑयल से। ऑयल से हमने अच्छी तरह इसको ग्रीस करना है। अब वही रोटी अब हमने इसके ऊपर डाल लेनी है। और यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस के बारे में मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल ना हो तो आप ऐसा कीजिए कि चिल्ली गार्लिक सॉस, चिल्ली सॉस एंड केचप को मिक्स करें और थोड़ा सा ही उसमें दड़ा हुआ मिर्च ऐड करें, तो उससे ज़बरदस्त सा बन जाता है पिज़्ज़ा सॉस। तो वही मैंने किया है, वो पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे, साथ ही चीज़ लगा देंगे। यहाँ पे इस टाइम चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है। चूल्हा इसलिए ऑफ़ है ताकि नीचे से ये जले नहीं। पहले हम इसकी अच्छे से कोटिंग कर ले चीज़ों से, उसके बाद ही हमने चूल्हा ऑन करना है। यहाँ पे कुछ टिक्का चिकन के कुछ पीसेस ऐड कर लेते हैं। चिकन के पीसेस ना हो तो विदाउट चिकन भी ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा इन है यूट्यूब पे। और साथ ही शिमला मिर्च,
साथ ही टमाटर और जो प्याज वगैरह है वो सारा हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा, जितना ज़्यादा इसमें चीज़ होगा उतना ही पिज़्ज़ा मज़े का बनता है। बच्चे बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं पिज़्ज़े के, लेकिन जब घर में चिकन अवेलेबल ना हो या चिकन पकाने की का टाइम ना हो तो चिकन को स्किप कर दिया करें। बस बच्चों को पिज़्ज़ा चाहिए होता है। अगेन ऊपर हमने चीज़ डालना है। चीज़ डालने के बाद अब यहाँ पे हम कुछ ऑर्गेनो, थोड़ा सा ऑर्गेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे और थोड़ा सा ही दड़ा मिर्च स्प्रिंकल कर लेंगे। अगर बच्चों को खिला रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा मिर्च को। मिर्चें जितने कम बच्चों को दी जाए उतने ही उनके सेहत के लिए, उनके मैदे के लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे हम ढक्कन रख के इसको छोड़ देते हैं तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट से अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो ये रोटी जो होती है पिज़्ज़े की ये जल जाती है, तो इसलिए 3 मिनट से ज़्यादा हमने इसको नहीं देना। और ये देखिए नीचे से भी इसका इतना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अभी आप जाइएगा मत, मैं आपको इस पिज़्ज़े के बारे में एक बहुत ही अहम पॉइंट बताने वाली हूँ कि हम आटा गूंदे बगैर कैसे एक पिज़्ज़े को रेडी कर सकते हैं। तो क्या इसका रिज़ल्ट वाकई 100% वैसी ही होता है जिस तरह हम एक पिज़्ज़े के लिए आटा गूंदते हैं और उस पर इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या ये वाकई उसी तरह बनता है या नहीं। तो ये देखिए, आपको लग रहा है ना कि ये बहुत ज़बरदस्त है, तो यही यूट्यूबर्स ऐसे ही बोलते हैं कि ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बना है, लेकिन नहीं, ये पिज़्ज़ा बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता। मैं आप लोगों को यही कहना चाह रही हूँ कि मैंने इस पर जब मैं इसको उठाने की कोशिश करने लगी तो ये पिघलने लगा। क्यों पिघलने लगा? क्योंकि इसका आटा हमने नहीं गूंदा था। तो बराए मेहरबानी किसी भी यूट्यूबर के बातों पे मत जाइएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इस पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये नहीं कि इस पे टाइम कम लगा है, लेकिन अगर हम आटा गूंदने के लिए 10 मिनट दे देते हैं तो हमारी जो चीज़ें होती है वो बहुत परफेक्ट बनती है। ये भी मेरे बच्चों ने खा ली, उनको बहुत मज़े की लगी। लेकिन यकीन करें, जो पिज़्ज़ा वो वाला मज़े का होता है ना जिसके लिए हम आटा गूंदते हैं, तो ये उसके 10% तक मज़े का होगा। मतलब वो अगर 100% मज़ेदार होता है तो ये उससे इसका 10वां हिस्सा होगा मज़े का। इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई। मैंने दोबारा से इसको रखा चूल्हे पे ताकि ये अच्छे से कुक हो सके, लेकिन नहीं जी, ये देखिए इसका थोड़ी देर बाद इसका कलर चेक करें, कितना इसका कलर ख़राब हो गया है और जो सारा हमारा मेहनत है वो पूरा ज़ाया हो गया है। मेरे बच्चों ने तो ये खा लिया, उन्होंने तो एंजॉय कर लिया, उनको तो बस ये था कि ये पिज़्ज़ा है। वो पिज़्ज़ा जिसके लिए हम आटा गूंदते हैं और इस वाले पिज़्ज़े में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। तो आप हरगिज़ ये ट्राई मत कीजिएगा। बस आटा गूंदना ही है, उसमें 10 मिनट लग जाते हैं, तो आप गूंद ले, कोई बात नहीं। इतनी मेहनत करते हैं तो अगर हम 10 मिनट आटा गूंदने को दे दें तो इसमें कोई अबाका नहीं है। और मेरी उन बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ऐसी चीज़ें शेयर ना करें जिसकी वजह से लोगों का टाइम भी वेस्ट हो और लोगों की चीज़ें भी वेस्ट हो जाए। तो बराए मेहरबानी ऐसे ना करें। अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी आप लोग सिखा देते हो यूट्यूब पे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। अगर मैं चाहती तो आपको मैं उस टाइम दिखा देती कि ये देखिए पिज़्ज़ा कितने मज़े का बना है, लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहती कि किसी का रिज़्क ज़ाया हो, किसी की मेहनत ज़ाया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।